हेलो। तो अभी हम निकल चुके हैं फरीदाबाद से। अभी हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मुक्तेश्वर। तो टोटल जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है वो है 349 किलोमीटर और 8 घंटे के करीब हमको टाइम दिखा रहा है। देखते हैं हम कब तक पहुंच पाते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम 5-10 मिनट में क्विक अपने कार वॉश के लिए रुके हैं। तो बाहर हमारा कार वॉश चल रहा है, तो सोचा मैं अंदर थोड़ा छोटा सा एक क्विक वीडियो बना लूँ। देखते हैं और आगे कौन सा हाईवे से जा रहे हैं अपन? 44 से जाएंगे। NH44 दिखा रहा है अभी, चेन्नई दिल्ली हाईवे। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं और हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 60 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में हमने 60 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी भी हमें 6 घंटे बचे हैं। 284 किलोमीटर कवर करने हैं। हम निकले थे फरीदाबाद से और हम जा रहे हैं अभी मुक्तेश्वर। और सिंस रात को मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी तो मैं बगल में बैठ के सो गई थी मस्त, और अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है तो अब मैं फ्रेश हूँ। हम लोगों ने एक शिकंजी ब्रेक लिया है। अभी भी हम दिल्ली में ही है ना, NCR एरिया में ही है और हमने शिकंजी ब्रेक लिया है। तो अब मैं ड्राइविंग कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ कितना ड्राइव कर पाती हूँ आज के लिए। Few moments later. हेलो। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, दिन के 1:30 बज गए हैं और अभी हमारे 114 किलोमीटर कवर हो गए हैं और आगे के टोल प्लाजा पर रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा जाम लगा है और ये हाईवे है NH9। और देखते हैं ये वाला ब्लॉक है क्या? ये बैग ले रहा है ना, चल नहीं रहा वो। हाँ, ये वाला शायद टोल ब्लॉक हो गया है तो मैं दूसरे टोल की तरफ जा रही हूँ। अभी थोड़ी गर्मी भी हो रही है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। गाड़ी चलाने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ रहा है क्योंकि पुणे में जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा सूदिंग था। बारिश हो रही थी वहाँ पे अभी, तो वहाँ से आते आते तक टेम्परेचर में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं। और अभी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है। हमें लगा था हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमको अच्छा ठंडा मिलेगा, उल्टा यहाँ पे अभी दिल्ली में 35 डिग्री चल रहा है। देखते हैं अभी हल्द्वानी आएगा, उसके बाद हम मुक्तेश्वर जाते हैं, देखते हैं कितना टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हमको अभी चलाते हुए 2 घंटे 24 मिनट हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:30, दिन के 2:30 बज रहे हैं और हम हैं NH9 पर मुक्तेश्वर की तरफ जाते हुए। और अभी तक की जो जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ थी। फरीदाबाद से मुक्तेश्वर तक का जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवे बहुत ही अच्छा है और ट्रैफिक भी काफ़ी मैनेजेबल था। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और हमारी एवरेज स्पीड भी काफ़ी अच्छी आई है। और कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में 120 किलोमीटर के करीब अभी कवर कर लिया है। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसे होती है। तो फरीदाबाद से निकले हुए हमको हो गए हैं करीबन 5 घंटे और हमने टोटल 254 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे और कंटिन्यूसली हमने कितने घंटे, तूने अभी इससे पहले कितने घंटे चलाए थे? 1.25 घंटे चलाए। और वहाँ का जो रोड कंडीशंस और ट्रैफिक कैसा था? मतलब 4 हाईवे 6 लेन, कभी 4 लेन
ऐसे जगल कर रहे थे, बट जो ट्रैफिक कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कोई जाम भी नहीं लगा हमको, बीच में कोई जाम भी नहीं लगा, और वाइब्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट के ऑप्शन हैं। अभी तो हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं, वाया हल्द्वानी होते हुए मुक्तेश्वर जाएंगे, और अभी जो हाईवे है NH 109 है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट और फूड्स के ऑप्शन हैं वो काफ़ी सारे हैं और बहुत अच्छे हैं, तो आप बीच बीच में कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, और टॉयलेट्स भी बहुत साफ़ हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमने लाल कुआं क्रॉस कर लिया है, और टोटल ड्राइव करते हुए हमें 5.25 घंटे हो चुके हैं, और 278 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है। अभी भी मुक्तेश्वर पहुंचने में हमको 75 किलोमीटर है, और सिंस ये घाट के रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता होगा, तो हमको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो आगे का अपडेट मैं आगे की वीडियो पर बताऊँ। टाइम हो रहा है शाम के 6 और हमने मुक्तेश्वर के लिए घाट की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और अभी भी 2.25 घंटे बचे हैं हम लोग को मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए। 52 किलोमीटर कवर करने हैं, और अब एज़ यूजुअल जो पहाड़ों के रास्ते हैं वो सकरे होना शुरू हो गए हैं, और छोटे छोटे से रास्तों में हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, और व्यू बट बहुत अच्छा है और काफ़ी ग्रीनरी है। और अभी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, और सामने जो कुमाऊं रेंज है वो दिखना स्टार्ट हो गई है। और एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लिया हमने यहाँ पर चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। लगेंगे भीमताल, सबसे पहले भीमताल लगेगा ना, फिर उसके ऊपर लोहा घाट लगेगा, उसके ऊपर पिथौरागढ़ लगेगा, और मुक्तेश्वर और ऊपर आएगा। उसके मुक्तेश्वर अलग रूट है, मुक्तेश्वर का रूट अभी आगे से चेंज हो जाएगा। ये जो साइन बोर्ड है सीधा भीमताल है, और पंचेश्वर है 189 किलोमीटर, भीमताल 16 किलोमीटर, अल्मोड़ा 76 किलोमीटर। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये लैंडस्लाइड हो रखी है, ये ब्रिज से जो हम क्रॉस कर रहे हैं, बट व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। और ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो पहाड़ों के रास्ते हैं इसमें जो ड्राइव करने का मज़ा होता है ये थोड़ा अलग होता है नॉर्मल हाईवे से। और ये फोकस थोड़ा इधर उधर चला जा रहा है मेरे कैमरे का। हाँ, और सामने ये पूरी कुमाऊं की रेंज लगी हुई है, और अभी हम हैं भीमताल हल्द्वानी के रास्ते में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और हमने क्या क्या क्रॉस कर लिया है। भीमताल भी क्रॉस कर लिया है ना, भीमताल आने वाला है। हल्द्वानी हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम ये घाट के रास्ते पर चढ़ाई कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे से हम गोल गोल घूम रहे हैं, और अभी भी हमको 41 किलोमीटर के करीब हमारा जो स्टे है वो दिखा रहा है। तो 1 hour 52 मिनट एस्टिमेटेड जो टाइम है वो दिखा रहा है फॉर 41 किलोमीटर्स। और बट जो पहाड़ है, जो रेंजेस है, कुमाऊं रेंजेस, वो काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ से, और नज़ारा बहुत ही अच्छा है। आपको ड्राइव करने में कैसा लग रहा है? दिन में मजा आएगा, रात को मजा नहीं आएगा। रात को अभी थोड़ा विजिबिलिटी का इशू है, और जो घाट होते हैं वो ऐसे जिगजैग
जो रोड्स होती हैं पहाड़ों की, उसमें जो सामने से अगर कुछ आ रहा है तो आपको उसका विजिबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा 30 डेज़ का जो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल का ट्रिप किया था, वहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने स्नो और पहाड़ों में ड्राइव किया था। तो उतनी ऊंचाई पर तो अभी हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जो घुमाव होते हैं पहाड़ों के, वो जो आपका सफ़र है वो थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। बट जो आसपास का जो आपका वातावरण होता है वो घुमावदार जो पहाड़ है, और उसको थोड़ा सा ओवरकम करके आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम बस व्यूज़ देखते हुए आगे जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ड्राइवर की शक्ल पे आप मत जाइएगा, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा है गाड़ी चलाने में। अभी बस हम ये गर्ली वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा स्टे आ जाए, वहाँ पे जाके देखें कैसा है, क्या है, कैसी व्यवस्था है, टेम्परेचर कैसा है। फ़िलहाल जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इतना नॉर्मल टेम्परेचर जो हम पुणे छोड़ के आए थे, वहाँ पर भी करीबन 25 से 30 डिग्री ही हो रहा है टेम्परेचर, और बारिश भी हो रही है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है बीच बीच में, बट उतनी नहीं कि आप आगे ना बढ़ पाए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं हमारे रास्ते में, अभी हम चल रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं पहले बचपन में आ चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरे पापा के साइड का जो होम टाउन है, तो वो जो है वो कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का बचपन में काफ़ी आना जाना होता था, बट अभी काफ़ी सालों से मैं नहीं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स आते रहते हैं। तो बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो बचपन में हम नॉर्मली वो जो टवेरा वाले जो गाड़ियाँ होती थी उनसे हम ट्रैवल किया करते थे इन पहाड़ों में, बट आज हम खुद की गाड़ी लेकर यहाँ पे ट्रैवल करने आए हैं। देखते हैं कैसा बचपन से और अभी से कंपेयर तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेमोरीज काफ़ी अलग होती हैं, और अभी जो है वो जो मेमोरीज है वो यहाँ पर हम नई क्रिएट करेंगे। बट ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है। राइट साइड में गहरी खाई है और बहुत ही धुआं और धुंध है, तो नीचे का जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर नहीं है, बट सामने रास्ता काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ट्रक्स भी छोटी सी लेन में चल रहे हैं, और जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं उसमें कोई डिवाइडर्स नहीं होते हैं, तो सारे टाइप के जो व्हीकल्स हैं वो एक ही जगह चढ़ाई कर रहे हैं। और देखते हैं आगे का रास्ता, मैं आपको वीडियोस में अपडेट करती रहूँगी। तो अभी हम भीमताल के बगल से निकल रहे हैं, और यहाँ पर भीमताल के आसपास ये जो ताल है उसके आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट्स और कैफ़े बने हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, बट यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। नॉर्मल प्लेन्स के कंपैरिजन में पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी पूरा आप जैसे देख सकते हैं पहाड़ और आगे की विजिबिलिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। बस जो लाइटिंग्स यहाँ पे साइड में ताल के जो आजू बाजू है पूरी ऐसे लाइटिंग से कवर कर दिया है, तो उसकी वजह से सामने का रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से 140 किलोमीटर है लेफ्ट में,
कैची धाम यहाँ से 140 दिखा हाँ ऊपर, यहाँ से सीधा आ जाएंगे तो कैची धाम भी आ जाएगा। वैसे हमारा जो मेन मोटो था वो कैची धाम जाने का ही है, बट उस चक्कर में हमने सोचा पूरा उत्तराखंड ही हम कवर कर लेते हैं पुणे से। अभी भी हमको 33 किलोमीटर्स है और उसके लिए हमको 1.5 घंटा दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंडियन ऑयल दिखा रहा है, तो हम XP95 भर सकते हैं। हम हमारी VW टाइगून के लिए XP95 का ऑयल भरवाते हैं, उससे इसका जो इंजन और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। दवा खाने भी हैं काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को वही टेंशन हो रही थी कि यहाँ पर कैसा रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे रहेंगी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 30 दिन या उसके ऊपर भी स्टे कर सकते हैं। अभी तक प्लान तो 30 डेज़ का ही है और यहीं से हम वर्क फ्रॉम हिल स्टेशन करने वाले हैं। देखते हैं आगे का प्लान कैसा बनता है, और हो सकता है हम यहाँ पर काफ़ी टाइम के लिए स्टे करें। सारा कुछ अपना सामान पैक करके लेकर आए हैं, काम करने का लैपटॉप सब कुछ लेकर आए हैं, कैंपिंग का सामान और खाना बनाने का भी सामान लाए हैं। तो ये वाला हमारे लिए थोड़ा पहला एक्सपीरियंस रहेगा जहाँ पर हम खाना भी बाहर बनाने का ट्राई करेंगे। आगे थोड़ा सा इधर से अंधेरा आ रहा है, ये देखो कितना बड़ा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से ना, रोलिंग स्पीड से आते हैं यहाँ पे। अगर चढ़ाई आप चढ़ रहे हैं तो सामने से जो भी गाड़ियाँ आती हैं एकदम रोलिंग स्पीड से आती है, और स्पेशली अगर ट्रक्स आ रहे हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। एक होटल आया है, द वाटर गेट करके एक होटल भी आया है। काफ़ी बार्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, नाइट लाइट बार, और मेडिकल्स तो हैं, काफ़ी कमर्शलाइज है। बट यहाँ पे कोई कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ और कोई महानगर से आप कंपेयर करते हैं तो ऐसे कोई ब्रांड्स या वैसे शॉप्स बड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ मॉल्स होते हैं कि नहीं, मुझे भी नहीं पता है, शायद ना भी होते हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का जो घाट है, जो चढ़ाई है। पर हाँ, जब हम सिक्किम गए थे, जब हमने सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पूरा रोड ट्रिप किया था 30 डेज़ का, तो वहाँ पर सिक्किम का अगर आपको रास्ता पता हो तो, और गैंगटॉक साइड में, तो वो सिटी को इतना अच्छा बना कर रखा हुआ है। वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ और बार्स तो हैं ही, साथ में मॉल्स भी बने हुए हैं इतनी ऊंचाई पर। तो वहाँ से जो रोहतांग पास लगता है ना सिक्किम में, नथुला पास का जो रास्ते से हम गए थे, जहाँ से मानसरोवर की चढ़ाई भी स्टार्ट होती है। एक वन ऑफ द गेटवे है, मानसरोवर के बहुत सारे रास्ते हैं, तो वहाँ से एक रास्ता भी जाता है नाथुला पास की तरफ से। तो उधर भी इतने सारे ब्रांड्स और अच्छे मॉल्स भी थे। तो हम यहाँ तो इतना ऐसे देख कर तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मॉल्स और कोई शोरूम्स होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स। लेफ्ट साइड में जहाँ सिटी का व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पूरा सिटी दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पर। एक और नया होटल है, अनंत विलास रिजॉर्ट्स काफ़ी है यहाँ पर। रिजॉर्ट्स काफ़ी है, और अगर मैं इसको कैमरे को थोड़ा लेफ़्ट साइड में करती हूँ तो आपको ना यहाँ से पूरा सिटी का व्यू भी दिखाई देगा, तो जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है ऊपर से। और थोड़े किलोमीटर पे ही
हम काफ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो पहाड़ों की और घाट की खासियत यही होती है कि आपके किलोमीटर्स कम कवर होते हैं बट आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हो। पर थोड़ा सा केयरफुल रह के चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो सामने से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी भी आवाजाही बनी हुई है। हमको लग रहा था यहाँ पे यूजुअली गांव में कैसा होता है कि 6-7 बजे जब सूरज ढलने के साथ ही लोग खाना वाना खा पी के सब सो जाते हैं। तो हम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी भी वैसे हो, क्योंकि जो मेरा गांव जो है लोहाघाट चंपावत उधर साइड में लोग तो जल्दी खाना खा के सो जाते हैं। बट अभी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है। देखते हैं कैसा रहेगा हमारा स्टे। हमको स्टे में कॉल करके भी पूछना है कि कहीं बंद तो नहीं कर देते वो लोग। वैसे एस्टिमेटेड टाइम तो दिखा रहा है 7 था पहले, अभी 8 हो गया है। जैसी हमारी स्पीड और ट्रैफिक है उसके वजह से, बट स्टिल हम टाइम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो दिल्ली वाला नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे जो बीच में लगा था, जो दिल्ली से उत्तराखंड को कनेक्ट करता है, वो बहुत ही अच्छा हाईवे था और बीच बीच में एक्सप्रेसवे और हाईवे लग रहे थे। तो काफ़ी अच्छा हाईवे था। पूरी ओवरऑल जो जर्नी थी हमारी वो बहुत स्मूथ गई थी। काफ़ी अच्छा एवरेज हमने कवर कर लिया था और स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो गई थी और मज़ा भी आया था चलाने में। और काफ़ी जल्दी वो जो पाथ था वो हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइम लग रहा है, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा नहीं है और अभी विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। नाइट ड्राइविंग हम यूजुअली ज़्यादा करते नहीं हैं। हम ध्यान रखते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद हम अपनी गाड़ी बंद करके कहीं अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में रुक जाएं, जितना भी अभी हमने ट्रैवल किया है अभी तक के सफ़र में। इन केस कभी इमरजेंसी होती है जो हमको पूरा पैच कंटिन्यूसली कवर करना पड़ता है, तो एक्सेप्शंस रहते हैं उसमें भी, तब हम थोड़ा रात को ड्राइव कर लेते हैं। अगर एरिया सेफ़ नहीं है और सिक्योरिटी वाइज हमको इतना सिक्योर फील नहीं हो रही है वो जगह या वो सिटी या स्टेट, तो हम उसको बाईपास करके नाइट में भी ड्राइव कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी क्या आ गया है, हिमालय। तो धीरे धीरे करके जो सिटी का जो चहल पहल थी वो भी चली गई है। अभी क्या भटेलिया धानाचुली भीमताल रोड है ये। एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं पता, बट भटेलिया धानाचुली रोड दिखा रहा है गूगल मैप्स में। ट्रक्स अभी भी लगातार अपना काम कर रहे हैं और लोग दिखना कम हो गए हैं। अभी पता नहीं आगे कैसा रास्ता रहने वाला है। पानी पिएगा? ये देख सामने ना, ये कुत्ते भी एकदम से सामने आ जा रहे हैं। एक तो काले कलर का कुत्ता है और अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको अभी गाड़ी मनोवर करने में। और लोग अगर अपर में चला रहे हैं तो थोड़ा सा और टाँकों में तकलीफ हो जाती है। सडनली कोई आता है और एकदम अपर, अगर उसकी लाइटिंग अपर में है तो एकदम से वो आंखों को स्ट्राइक करती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है। और अभी कैफ़े से, रेस्टोरेंट से छोटे छोटे दुकानें आने लगी है। ये रास्ता तो पूरा ही खाली है, जंगल जैसा लग रहा है। बट लेफ़्ट साइड में फिर भी थोड़ी बहुत लाइटिंग्स दिख रही है, लोग हैं, घर दिख रहे हैं। शायद ये रेसिडेंशियल एरिया होगा, कासा भीमताल विनायक। तो अभी भी हम शायद भीमताल में ही घूम रहे हैं, तो ये भीमताल का ही एरिया है पूरा। बहुत ज़्यादा अंधेरा है सामने, जितनी हेडलाइट है
उतने तक ही विजिबिलिटी, उसके आगे यहाँ पे शायद स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगाई है। और ये मुक्तेश्वर तक का रास्ता एक्सपेक्ट करें हम लोग कि ऐसा ही रहने वाला है, बट किलोमीटर्स हमारे अभी भी 29 है। देखने में बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि 29 किलोमीटर्स हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, बट विजिबिलिटी अगर बिल्कुल भी नहीं है और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, एकदम घना अंधेरा जिसको बोलते हैं वैसा है। अब धीरे धीरे ना लेफ़्ट साइड में जो गांव और जो थोड़े बहुत घर दिखाई दे रहे थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरे जंगल का रास्ता होते हुए जा रहा है। थोड़ा बहुत अभी डर भी लग रहा है क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए भी नया है, तो आगे कैसा घाट है, कैसा रोड रहेगा, ऊपर तक की कनेक्टिविटी कैसी है। थोड़ी बहुत हाँ सामने से थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी दिखना स्टार्ट हो गई है वापस से। तो जैसे कोई नई जगह आप जाते हैं और अगर रात के समय अगर आप पहुंचते हैं तो जैसा दिन में और सुबह के टाइम पे लाइटिंग के टाइम पे आपको दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। उस टाइम पे आप थोड़ा ट्रस्ट भी कर जाते हैं लोगों को, रास्ते को। और ऐसे टाइम पे जब अंधेरा हो जाए तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रास्ते और लोगों को, दोनों को। थोड़ा थोड़ा मुझे लेफ़्ट साइड में थोड़ा मिरर खोलती हूँ। हाँ, यहाँ पे गांव वाले हैं और शायद इन लोग का सोने का टाइम हो गया है, तो सब लोग अभी लाइटें वाइटें बंद करके सो रहे हैं, क्योंकि घर तो है लेफ़्ट साइड में, ऐसा नहीं है, पूरे घर बने हुए हैं पहाड़ों पे। बट सिंस हम डे लाइट के टाइम पे नहीं पहुँचे तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी मिस कर दी। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे अभी 30-40 दिन तक तो हैं, तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं रातें और हमारी बातें। मैं अपनी सीरीज़ का नाम भी बना सकती हूँ, रातें और हमारी बातें। अभी पहुँचने में अभी भी टाइम है, 1.25 घंटा दिखा रहा है 27 किलोमीटर के, तो काफ़ी वक्त है अभी पहुंचने में। थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में ऐसे पैचेस में लोग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि विजिबिलिटी का सवाल है। और ये देखो सामने ना एकदम ब्रिज आ गया और वो नज़र भी नहीं आ रहा है। एकदम से जब गाड़ी सामने जाती है तो वो ब्रिज का जो वॉल है वो दिखता है, तो ऐसी स्थिति है अभी। और अभी तो शायद लेफ़्ट साइड में मेरे घाट है और राइट साइड में ये गांव का एरिया है, बट अभी काफ़ी अंधेरा है। हो सकता है बहुत ऊंचा भी हो, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये एक अभी थोड़ा रिजॉर्ट या दुकान जैसी है, छोटे छोटे। यहाँ पे शायद एक गांव का एरिया है या ऊपर हम चढ़ गए हैं, उसके कंपैरिजन में देख रही हूँ मैं, तो ये थोड़ा छोटा सा पपी है। हाँ, लेस डेवलप्ड है, क्योंकि जब हम नीचे थे लाल कुआं और हल्द्वानी में थे तो वहाँ के जो सराउंडिंग्स थे वहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ और रिजॉर्ट्स थे, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज था। यहाँ पे अभी आपको जैसे गांव वाले दिखेंगे, छोटे छोटे, उन लोगों ने अपने किराने राशन की दुकानें खोल कर रखी हैं, तो ऐसा व्यू आपको नज़र आ रहा है। और ये मुझे पता नहीं, अभी ये भीमताल से तो हम ऊपर आ चुके हैं, अभी कंफर्म नहीं है ये भीमताल है कि नहीं, बट भटेलिया धानाचुली करके ये रोड का नाम दिखा रहा है। कोई साइन बोर्ड दिखता है तो मैं उसको पढ़ के बता सकती हूँ। यहाँ पे कोई रिट्रीट लिखा है, नीलकंठ। फाइनली अभी ये हमने एक ब्रिज जैसा है ये क्रॉस किया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो अभी रात को विजिबिलिटी कम है तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट मेरी वॉइस क्वालिटी से मैं उसको
कॉम्पेंसेट कर दूँगी। फिर हाँ, यहाँ पे थोड़े बहुत बार हैं और रेस्टोरेंट, थोड़े से कैफ़ेज़ आए, बट वापस से नहीं, यहाँ लेफ़्ट साइड में, मैं इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी बार्स और कैफ़े आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ है। बीच में गांव था, अब वो पता नहीं कौन सा गांव था, बट अभी वापस से कैफ़े आना स्टार्ट हो गए। तो अभी थोड़ा दिल को सुकून आ गया है, भी अच्छा लग रहा है। बुटीक होटल एंड होम्स। अब ये तो देखिए, आप जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है, और स्पेशली जब आप घाट में हैं तो आप कैसे मनोवर करके उसको ओवरटेक करेंगे। ये देखिए अभी अभिषेक ने एक यहाँ पे डिसीजंस भी आपको बहुत क्विक लेने पड़ते हैं। सामने देखा कोई नहीं है और एकदम से उसको ओवरटेक किया, अदरवाइज आप फिर उसकी ही स्पीड पकड़ के सीधा जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अगर उसकी स्पीड पकड़ के जाएं तो कल भी पहुँचे, बट वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं और आपको समझ है आपको गाड़ी चलाने की, तो ऐसी जो समझ है वो काफ़ी महीनों, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस से आती है। तो खैर कुछ नहीं, अभी थोड़ी छोटी शॉप्स वापस आना स्टार्ट हो गई, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट चले गए हैं और पूरा अंधेरा है आगे। अभी गाड़ियाँ भी दिखना वापस स्टार्ट हुई है, बट जब अपर में गाड़ियाँ दिखती हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। और हाँ, ये भाई डिपर में कभी कभी हम लोग ऐसे इशारे कर देते हैं कि आप थोड़ा सा फ्लिक करके, कि डिपर अपर करके, कि आप हमको डिपर करना है, डिम करनी है लाइट। बट अगर सामने वाला समझदार है तो वो कर देता है, अदरवाइज ठीक है, उसकी मर्ज़ी। तो अभी अभिषेक तो कर रहा है डिपर, बट सामने वाले से कुछ रिस्पांस इतना आ नहीं रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहाड़ों पे कब सीखी थी, जब हम ये 30 डेज़ के रोड ट्रिप पे गए थे नॉर्थ ईस्ट के। तो वहाँ पे जब हम सिक्किम और जब हमने अरुणाचल और सेला पास, बुमला पास 15,000 फीट पर जब हम चढ़ते थे, शिलोंग हो गया, तो वहाँ पे जो ड्राइविंग एथिक्स थे, तो वो सारे जो पहाड़ों के एथिक्स है वो काफ़ी अलग होते हैं। तो वो सब हमने नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप में सीखा था, कि आपको पास कैसे देना है, किसी को साइड जाना है तो आपको कैसे इंडिकेटर चालू करना है। क्योंकि यूजुअली जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहे हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी सालों तक काम किया है, तो हमारा ये सब जो एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो हमने पहाड़ों में जाके सीखा कि कैसे ड्राइव करते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, कैसे क्यू फॉलो करते हैं, लेन एथिक्स क्या होते हैं, लाइट एथिक्स क्या होते हैं। तो वो सब हमने नॉर्थ ईस्ट में ड्राइव करके सीखा। बट सिंस हम पुणे वापस चले गए थे, तो अभी वो होता है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो हमको वैसे ही ऑपरेट करना पड़ता है। तो ठीक है, अपनी अपनी जगह लोग। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है और एकदम से सामने पत्थर आते हैं और टर्न आते हैं। और अभी मैं इतना लाइटली बोल रही हूँ, बट जब मैं ऐसे लेफ़्ट साइड में अपने देख रही हूँ तो एकदम से घाट नज़र आ रहे हैं, नीचे तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि विजिबिलिटी इतनी नहीं है तो मैं कैमरे में नहीं दिखा पाऊँगी, बट नीचे बहुत ज़्यादा बोला जाए तो डेप्थ है। और अभी हमको रुकना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों पे जब आप ट्रैवल करते हो तो कभी कभी ऐसे रास्ते आते हैं जब दो लोग दो व्हीकल एक ही रास्ते, लेफ़्ट साइड में जाएंगे बहुत, लेफ़्ट साइड में काफ़ी कम रेंज है, तो दो गाड़ियाँ एक ही उससे नहीं निकल पाती है रास्ते से। तो ऐसे हमको मनोवर करके आगे बढ़ना पड़ता है, या तो उनको पास दो, या हम रुक जाएं, या वो रुक जाएं। तो ये अंडरस्टैंडिंग में पूरा चलता है। अगर रास्ते छोटे हों तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होनी चाहिए, तो आप आगे का जर्नी इजीली कवर कर लेते हैं। अभी पूरा हाँ, थोड़ी एक गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, और एक दो गाड़ी और है। हाँ, तो अभी अभिषेक थोड़ा ये देखो, अभी इसने अपर डिपर किया तो उसने भी सामने से अपर मार दिया ना,
डिपर नहीं किया, उसने अपर करके और लाइट चमका दी। तो ऐसे भी आपको लोग मिल जाते हैं जो ईगो पर ले लेते हैं और डिपर करने की जगह अपर कर देते हैं। तो ड्राइविंग करने में ना आपका पेशेंस का, आपके एथिक्स का, आपके अंडरस्टैंडिंग का, आपके मतलब आप लोगों से कैसे हैंडल कर रहे हैं, पीपल डीलिंग का, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, तो ये सारी चीज़ें ना आप जो अपनी ज़िंदगी में बढ़ते बढ़ते एक पड़ाव पर आने के बाद सीखते हैं, वो आप ड्राइविंग में ऐसे ही सीख जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप ड्राइविंग ज़रूर ट्राई करिए, तो उससे आपका पेशेंस भी काफ़ी बढ़े। अगर आप में पेशेंस की बहुत कमी है तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी और एंगर इश्यूज़ हैं तो उन सब के पास जाने के बजाय आप ड्राइविंग को अपना सकते हैं। इससे आपके एंजाइटी इश्यूज़ भी जाते हैं, इससे आपका पेशेंस भी बढ़ता है, इससे आपका पीपल हैंडलिंग भी बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडलिंग भी बढ़ता है। आपको जॉब में ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस गाड़ी लीजिए और बाहर निकल जाइए, तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। लोगों को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ रोड ट्रिप्स करने का। कैसे कैसे जगहों पे आपको क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, एडजस्ट करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आपको बिहेव करना रहता है। जैसे कि हाल ही की बात है, तो कल हम लोग जब 5 घंटे के जाम में फंस चुके थे, तो वहाँ पर अभी हमको समझ नहीं आ रहा था कैसे वहाँ पे रुकें। तो सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करते हुए हम लोगों ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया, वॉशरूम्स यूज़ करे, खाना खाया और फिर उसके बाद वापस से अपनी ट्रिप कंटिन्यू करी। फिर भी 5-6 घंटे हमको वो जाम में खड़ा रहना पड़ा। तो ये हमारे लाइफ का शायद रोड ट्रिप का सबसे बड़ा जाम था, जो हम सेल्फ ड्राइव खुद कर रहे हैं और 5-6 घंटे हमको वेट करना पड़ा। खैर कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ नई सीख देती हैं। और एक और चीज़ ये भी रहती है कि आप अपने घर के जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलते हैं। घर पे तो आपको सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, सारा हाइजीन आप फॉलो कर सकते हैं, क्लीनलीनेस आप रख सकते हैं। बट बाहर आके आपको अलग अलग, जब आप रोड ट्रिप करते हैं, स्पेशली खुद से ट्रैवल करते हैं और लंबे लंबे डिस्टेंस करते हैं, तो आपको कभी कभी होता है कि आप दिन तक खाना नहीं खाते हैं, आप पानी नहीं पी पाते, क्योंकि अगर वॉशरूम्स बीच में अवेलेबल नहीं हुए तो आप क्या करोगे। आप क्लीन, आपको ऐसे टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं तो आपको हर जगह टॉयलेट्स करना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो आपके ऊपर है कि आप कैसा डेस्टिनेशन, होटल, रिजॉर्ट बुक कर रहे हो। बट हर बार आपको अच्छे 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स नहीं मिलते हैं हर जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रतलाम गए, वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलों से हमको एक अच्छा होटल मिला। फिर हम बिहार गए थे, तो वहाँ पे भी हमको काफ़ी बड़ा पैच ऐसे क्रॉस करना पड़ा। और बीचों बीच पूर्णिया में जाकर हमको एक अच्छा सा होटल मिला। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपको लिमिटेशंस ज़्यादा रहती है। बट जब आप डेस्टिनेशन में पहुंचते हो तब आपको ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, क्योंकि डेस्टिनेशंस इतने अच्छे रहते हैं और व्यूज़ इतने, नेचर इतना अच्छा है, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा देता है। और कल ही मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। कल जब हम NE4 एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे थे, कोटा से दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ जब हम आ रहे थे, तो सामने हमको एक बेबी डियर दिख गया अंधेरे में, और वो जस्ट हमारे गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। और वो लकीली उसको बचना था शायद हमारी गाड़ी से, तो वो पूरा का पूरा मतलब वो थोड़ा सा घबरा रहा था। और डियर्स, मुझे पता नहीं, यूजुअली वो ऐसे क्रॉस करते हैं या नहीं, वो बहुत ही धीरे से जा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। और वो धीरे धीरे करके फिर वो निकल गया। हमारी गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, पर वो बच गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और जैसे हमने एक बार 4 धाम का ट्रिप किया था
पिछले 2-3 साल पहले केदारनाथ का, तब वो भी हमने कार से ही किया था वो रोड ट्रिप भी, छोटा 4 धाम जो है। तो वहाँ पर भी हमको बीच में लैंडस्लाइड्स, बहुत सारे मुश्किलें आई थी। तो वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई होती है, तो आपको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, तो इतनी बातें तो हो गई। हाँ, अभी रोड्स की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो पूरा अंधेरा हो चुका है, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। थैंकफुली ये रेडियम्स जो लगा के रखे हैं, तो वो जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की जो रिफ्लेक्शन है उससे थोड़ा बहुत हमारी विजिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट जो रोड्स की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर बारिश यहाँ हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमको यहाँ से गाड़ी निकालने में, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर काफ़ी टाइम रुकें, व्यतीत करें अपना समय। देखते हैं कैसा हमको लगता है, कैसा फील होता है, यहाँ के लोग हमको कैसे लगते हैं। लोग की तो बात नहीं है, क्योंकि मैं भी देखा जाए तो यहीं से ही हूँ, बट सिंस अभी बहुत सारी जगह हम लोग घूम चुके होते हैं, रह चुके होते हैं, तो हमारा जो अपब्रिंगिंग और नेचर वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होता है। तो पहाड़ों वाला रूटीन, पहाड़ों वाली लाइफस्टाइल हम लोग नहीं फॉलो करते हैं जब प्लेन्स पे रहते हैं। तो बट देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं। हाँ, बस ट्रक्स दिख रहे हैं सामने, बाकी तो कुछ भी नहीं। अभी भी हमको 1 घंटे के करीब है, 21 किलोमीटर कवर करना है। उसको कॉल लगा के पूछ ले क्या। अभी हम लोग को जो हमारा मुक्तेश्वर में रिजॉर्ट है, उनसे भी कंफर्म करना है कि वो सब लोग सो ना गए हों, क्योंकि हम लोगों ने अभी खाना कुछ खाया नहीं है। डिनर का हमारा टाइम हो गया है। यूजुअली हम 7-8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो हमारा डिनर का टाइम हो चुका है। वैसे तो हम सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। अगर 8 बजे भी पहुंचे तो कुछ खाने को थोड़ा बहुत भी लाइट डिनर जैसा हो जाए तो वो भी सही है। सामने ये ट्रक ने ना वापस से पूरा व्यू ब्लॉक करके रखा है। अब यहाँ पे शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वर्कर्स लोग अपने टेंट डाल के यहीं पे रुके हुए हैं। और मुझे ना थोड़ी टॉयलेट भी लग रही है जाने और हम दोनों को थोड़ा टॉयलेट जाने की ज़रूरत लग रही है। तो ऐसे जो मैं आपको पहले बता रही थी कि आपको हर टाइप की सिचुएशन देखनी पड़ती है। प्यास, भूख को भूल कर आपको अपने डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप घर पे रहते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो कभी सडनली आपके साथ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपने हर टाइप की सिचुएशन देखी रहती है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उस चीज़ों को घर पे रहकर हैंडल करना। क्योंकि आप ट्रैवल करने के बाद, रोड ट्रिप करने के बाद आप घर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि, तो आपको जो ग्रैटिट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड होता है। जब खाना बनाते हो, खुद खाना खाते हो, घर साफ़ रहता है, क्लीनलीनेस, हाइजीन जो भी आपको मिलता है, तो उस हर चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड करते हो। क्योंकि जब रोड ट्रिप में आपको वो सिर्फ नहीं मिलता, तो आपको उन सब चीज़ों की अहमियत एक तरीके से बढ़ जाती है। तो इसी के साथ सामने जो ट्रक है वो कंटिन्यूसली हमारा रास्ता ब्लॉक करे हुए हैं, और इनको हम हॉर्न भी नहीं मार सकते क्योंकि ये अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, और ये भी दिन रात ट्रैवल करते हैं, तो इनका माइंड भी थोड़ा हिला हुआ रहता है। तो ज़्यादा इनको अगर हम पीछे से पोक करेंगे तो वो उल्टा हमको ही भारी पड़ सकता है। और देखा जाए तो अभी रास्ता है भी नहीं वो थोड़ा साइड दे सके हमको। तो इसी स्पीड के साथ अभी हमारी एवरेज स्पीड जो है वो घट के 47 किलोमीटर पर आवर हो गई है। मे भी हो सकता है आगे जाके और कम हो जाए। और ट्रक भाई साहब ने हमारा धुआं उड़ाकर हमारी विजिबिलिटी और कम कर दी है,
ये देखिए अभिषेक ने गाड़ी को बस आगे बढ़ाया एकदम एक्सीलरेटर देकर। वो तो अच्छा हुआ, थक गई? वो तो अच्छा हुआ। दिन में हम लोगों ने मतलब मैंने स्पेशली रेस्ट कर लिया था। 3-4 दिन का जो ड्राइव है उसमें मैं एक बार भी मतलब मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई। मैं होटल्स में यूजुअली एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, बड़े कितना भी बड़ा होटल हो या छोटा होटल हो। बट रात भर की नींद तो डिस्टर्ब हुई और दिन में भी मैं गाड़ी में भी वैसे मैं सो जाती हूँ अगर ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट मुझे गाड़ी में भी नींद नहीं है उस चक्कर में। बट आज बहुत ज़्यादा सुकून की नींद मैं सोई हूँ गाड़ी में। उसी का जो अंजाम है वो आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी एक्टिव बहुत ज़्यादा हूँ और ड्राइव भी आज मैंने काफ़ी किलोमीटर्स निकाल लिए। 120-130 के करीब मैंने आज 140 के करीब मैंने आज पूरा स्ट्रेच निकाला, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। थोड़ा करके ड्राइव कर रही थी। थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी हो रही थी क्योंकि नींद नहीं हो पा रही थी। और बट आज मुझे सोने का मौका मिला, अच्छा हुआ मैं सो गई। तो मेरा यूजुअली ऐसे ही रहता है, अगर मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ और कभी इवनिंग या नाइट का टाइम हो तो मैं ड्राइवर को एज अ को ड्राइवर मेरा जो फ़र्ज़ है वो करते हुए मैं उसको पूरा एंटरटेन करती हूँ। रात भर मैं बोलती रहूँगी ताकि बगल वाला मेरी बातें सुनकर जगा रहे। हाँ, अभी वो ट्रक को ओवरटेक कर दिया है, अभी भी काफ़ी रास्ता खाली है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट 1 आवर बचे हैं और 20 किलोमीटर और है, तो 1 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो अभी मेरा स्टोरेज भी शायद भर सकता है, तो अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप सब से।